दोस्तों, डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज अमेरिकन कॉमिक बुक्स में दिखाया जाने वाला एक काल्पनिक कैरेक्टर है। दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज जादुई और रहस्यमयी खतरों के खिलाफ पृथ्वी के प्राथमिक रक्षक यानी कि सुप्रीम जादूगर के रूप में काम करता है। मार्वल कॉमिक्स के लिए एक अलग तरीके के कैरेक्टर और रहस्यमयी सब्जेक्ट्स को लाने के लिए सिल्वर एज ऑफ कॉमिक बुक्स इस कॉमिक्स बुक सीरीज में डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को लाया गया था। ये कैरेक्टर एक बहुत ही प्रतिभाशाली लेकिन अहंकारी सर्जन के रूप में सामने आया था और इस वीडियो में हम इसी अहंकारी सर्जन के एक कार एक्सीडेंट में दोनों हाथों को खो देने से लेकर दुनिया के एक महान जादूगर बनने तक की कहानी आपको सुनाएंगे। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत एक लाइब्रेरी से होती है जहां पर एक नकाबपोश शख्स अपने कुछ साथियों के साथ घुस आता है और उस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन को मारकर एक किताब से कुछ पन्ने फाड़ लेता है। तभी एक नकाबपोश लेडी वहां पर आ जाती है। इस लेडी को देखते ही वह नकाबपोश शख्स और उसके साथी एक जादुई पोर्टल के जरिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नकाबपोश लेडी उन सभी का पीछा करते हुए उन सभी को एक कांच की दुनिया में कैद कर लेती है और यहाँ पर इन सभी के बीच फाइट भी होती है, लेकिन नकाबपोश लेडी इन सभी को टेक ओवर करने लगती है, जिसके चलते इन सभी को वहां से भागना पड़ता है। दरअसल ये नकाबपोश लेडी और कोई नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महान जादूगर एंशिएंट वन होती है, जो पृथ्वी को अनजान और रहस्यमयी मुसीबतों से बचाने का काम करती है। और वह नकाबपोश शख्स और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट वन के ही टीम का हिस्सा मास्टर काइसिलियस होता है, जिसने कुछ शक्तियों को पाने की लालच में एंशिएंट वन के साथ बगावत कर ली है। और अब फिल्म की कहानी का रुख फिल्म के मुख्य किरदार डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की ओर मुड़ता है, जहां पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही काबिल लेकिन घमंडी किस्म के सर्जन है, जिसे अपनी काबिलियत पर बहुत ही घमंड होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज की काबिलियत का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मुश्किल से मुश्किल सर्जरी को भी बगैर स्कैनिंग के ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन किस्मत डॉक्टर स्ट्रेंज के इस घमंड को तोड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लेती है, क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज की लगभग सभी उंगलियां टूट जाती है और दोनों हाथों की कई नसें बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। ये वही हाथ होते हैं जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज बगैर स्कैनिंग के ही सर्जरी को कंप्लीट कर लिया करते थे। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हीं हाथों से ठीक से शेव भी नहीं कर पाते, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी तरह अपने दोनों हाथों को ठीक करना चाहते हैं और जिसके चलते डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों की कई बार सर्जरियां करवाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपना कमाया सारा पैसा अपने इन हाथों के इलाज में खर्च कर देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड क्रिस्टियन उन्हें बताती है कि उनके हाथों का इलाज अब इलाज न रहकर एक पागलपन का रूप ले चुका है और ये पागलपन उन्हें अब बंद कर देना चाहिए। ये डॉक्टर स्ट्रेंज की जिंदगी का एक ऐसा समय होता है जब डॉक्टर के करीबी लोग भी उनकी सहायता करने से इनकार कर देते हैं और गुजरते वक्त के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज को भी ये यकीन होने लगता है कि उनके हाथों का इलाज नामुमकिन है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को इन टूटती हुई उम्मीदों के बीच एक आशा की किरण तब नजर आती है जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने इलाज के लिए एक फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। थेरेपिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जिसकी हालत तुमसे भी ज्यादा खराब थी, जिसकी रीढ़ की हड्डी कई जगह से टूट चुकी थी और शरीर की कई नसें बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, फिर भी मैंने उसे चलते हुए देखा है। थेरेपिस्ट उस शख्स की फाइल डॉक्टर स्ट्रेंज को सौंप देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस शख्स से मिलने जाते हैं। तब हमें ये पता चलता है कि ये वही शख्स है जिसके इलाज के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने इनकार कर दिया था। दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज उस समय इस बात से डर गए थे कि अगर ऑपरेशन नाकामयाब हुआ तब उनके कैरियर पर एक नाकामयाबी का धब्बा लग जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज की वर्तमान समय की हालत को देखते हुए वो शख्स डॉक्टर स्ट्रेंज को कामाताज में एंशिएंट वन से मिलने के लिए कहता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज कामाताज की तलाश में नेपाल के काठमांडू शहर में चले आते हैं और कामाताज इस जगह को ढूंढने लगते हैं। इस दौरान कुछ चोर डॉक्टर स्ट्रेंज को लूटने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मारपीट भी करते हैं, लेकिन बैरन नाम का एक शख्स डॉक्टर स्ट्रेंज को उन सभी चोरों से बचा लेता है।
और डॉक्टर स्ट्रेंज को कामाताज ले जाता है, जहां पर एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को ये समझाती है कि जहां पर तुम्हारी साइंस की दुनिया खत्म हो जाती है, वहां से हमारी इस दुनिया की महज शुरुआत होती है। एंशिएंट वन के इतनी अच्छी तरह से समझाने के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन पर शक जाहिर करते हैं, जिसके चलते डॉक्टर स्ट्रेंज को कामाताज से बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन बहुत जल्द डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से जाने की बजाय कामाताज के दरवाजे पर 5 घंटों तक रुके रहते हैं। दूसरी तरफ बैरन भी एंशिएंट वन को ये एहसास दिलाता है कि काइसिलियस के जाने के बाद आने वाले समय में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे होनहार शख्स की जरूरत पड़ेगी। और एक बार फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को कामाताज के अंदर ले लिया जाता है और अब एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी जादुई दुनिया से रूबरू कराती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को ये एहसास दिलाती है कि तुम्हारा साइंस जिस जगह आकर दम तोड़ देता है, बस उसी जगह से हमारी इस जादुई दुनिया की शुरुआत होती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इन सब के लिए बिल्कुल नए होते हैं। इस जादुई दुनिया पर यकीन कर पाना डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन एंशिएंट वन आने वाले समय को बड़ी आसानी से देख सकती है, जिसके चलते एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को यकीन दिलाती है कि सालों की मेहनत और प्रैक्टिस के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन की तरह एक महान जादूगर कहलाएगा। फिल्म के अगले हिस्से में हम देखते हैं कि मास्टर काइसिलियस लाइब्रेरी की किताब से जो पन्ने फाड़कर ले आए थे, उन्हीं की मदद से एक राक्षस को धरती पर बुलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ कई मंत्रों और किताबों को पढ़ लेने के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब भी डॉक्टर स्ट्रेंज दिन रात अपने हाथों के बारे में सोचते हैं कि कैसे उनके हाथ ठीक हो सकते हैं। और एंशिएंट वन एक बार फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज को सलाह देती है कि उन्हें अपने शरीर से ज्यादा अपनी अंतरात्मा पर ध्यान देना चाहिए। और अब एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज का इम्तिहान लेने के बारे में सोचती है, क्योंकि एंशिएंट वन ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मंत्रों के इस्तेमाल से जादू करने की काबिलियत तो है, लेकिन स्ट्रेंज इस काबिलियत का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते एंशिएंट वन एक पोर्टल के जरिए डॉक्टर स्ट्रेंज को माउंट एवरेस्ट पर छोड़ आती है, जहां पर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि इंसान बड़ी मुश्किल से 30 मिनट तक वहां पर जिंदा रह सकता है। और एंशिएंट वन ये सब इसलिए करती है ताकि वापस आने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपना पूरा 100% दे, और ऐसा होता भी है। कुछ ही मिनट्स में डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल के जरिए वापस लौट आते हैं। जादुई दुनिया में ये एक बहुत ही छोटी सी कामयाबी होती है, लेकिन इस कामयाबी के चलते डॉक्टर स्ट्रेंज का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है और अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन मायावी शक्तियों को सीखने के लिए जी जान लगा देते हैं, जिसे एंशिएंट वन भी बहुत अच्छे से नोटिस करती है, जिसके चलते एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को आइनों की दुनिया में जाने का तरीका बताती है। एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि इस दुनिया का इस्तेमाल तभी होना चाहिए जब हमें किसी की निगरानी करनी हो, किसी को कुछ सिखाना हो या फिर कुछ खतरों को रोकना हो। एक दिन डॉक्टर स्ट्रेंज बैरन के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब बातों ही बातों में डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता चलता है कि एंशिएंट वन की उम्र कितनी है। इस बात का सही से किसी को पता नहीं है और एंशिएंट वन अपने बीते हुए समय के बारे में किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती। और अब बैरन डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताता है कि काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज की ही तरह एंशिएंट वन का स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसने एंशिएंट वन पर ही सवाल खड़े कर दिए और कामाताज को छोड़कर चला गया। एक घमंडी शख्स होने के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और समय समय पर अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन को मेल भेजा करते हैं। अगले दिन डॉक्टर स्ट्रेंज लाइब्रेरी में एप्पल खाते हुए एक किताब पढ़ रहे होते हैं। ये वही किताब होती है जिस किताब से काइसिलियस ने कुछ पन्ने चुराए थे। किताब पढ़ते समय डॉक्टर स्ट्रेंज किताब में एक तस्वीर देखते हैं जो सामने टेबल पर रखी एक चीज से हूबहू मेल खाती है। दरअसल किताब की वो तस्वीर आगामोटो की आंख होती है, जिसके जरिए पास्ट या फिर फ्यूचर में जाना मुमकिन है। अब क्योंकि लाइब्रेरी का रक्षक वांग यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज इस किताब पर एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं। पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस एप्पल पर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज गलती से उस किताब के फाड़े गए पन्नों को भी वापस ले आते हैं और उन पन्नों पर लिखे अल्फाजों को भी पढ़ने लगते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि पहले ही वो आगामोटो की आंख को खोल चुके हैं
और अब उन पन्नों पर लिखे अल्फाजों को पढ़कर वो सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत को आमंत्रण दे रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज किताब पढ़ने की शुरुआत करते हैं, वैसे ही किताब के अंदर से कोई ताकत बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी लाइब्रेरी का रक्षक वोंग और बैरन लाइब्रेरी आ पहुंचते हैं और ये सब करने से डॉक्टर स्ट्रेंज को रोक लेते हैं। अब बैरन डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि अवेंजर्स जैसे हीरोज इस दुनिया को पृथ्वी पर होने वाले खतरों से बचाते हैं, जबकि हम जैसे जादूगर उसकी रहस्यमयी खतरों से रक्षा करते हैं। बैरन डॉक्टर स्ट्रेंज को उनकी गलती का एहसास दिलाते हुए बताता है, समय के साथ छेड़छाड़ वक्त का रुख बदल देती है, दूसरी यूनिवर्स के रास्ते बदल जाते हैं और समय का भंवर बन जाता है। और अब वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने सबसे बड़े रहस्य से पर्दा हटाता है और स्ट्रेंज को बताता है कि मास्टर काइसिलियस ने किताब के जो पन्ने चुराए थे, उन पन्नों में समय से परे और दुनिया के विनाशक डोरमामो को धरती पर बुलाने का तरीका बताया गया है। तभी मास्टर काइसिलियस वहां पर एक जादुई हमला कर देते हैं, जिसके चलते जादुई दुनिया की 3 सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज, बैरन और वोंग तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मास्टर काइसिलियस के हमले के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जिसके बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज ने कभी सोचा भी नहीं था, और अब मास्टर काइसिलियस भी वहां पर पहुंच जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज की नजरों के सामने उस जगह के रक्षक डैनियल को मार देते हैं। डैनियल के बाद मास्टर काइसिलियस की फाइट अब डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ होती है। जादुई दुनिया में नौसिखिया होने के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर काइसिलियस और उनके साथियों के साथ बड़ी चालाकी से लड़ते हैं। एक ऐसा भी वक्त आता है जब मास्टर काइसिलियस के हाथों मौत डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने खड़ी होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस और ताकत के मामले में मास्टर काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत आगे होते हैं। इन दोनों के बीच अब आर पार की लड़ाई चल रही होती है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज हारते हुए नजर आने लगते हैं। लेकिन तभी इस रहस्यमय जगह पर रखा हुआ क्लॉक ऑफ लेविटेशन, यह कॉस्ट्यूम डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने मालिक के तौर पर चुन लेता है और मास्टर काइसिलियस को बंदी बनाने में डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करता है। लेकिन बंदी बने रहने के बावजूद मास्टर काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी बातों में उलझाए रखते हैं और बातों ही बातों में मास्टर काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को एंशिएंट वन की लंबी उम्र का राज भी बता देते हैं, ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन के खिलाफ आवाज उठाकर मास्टर काइसिलियस यानी कि डोरमामो का साथ दे। डॉक्टर स्ट्रेंज काइसिलियस की बातों में पूरी तरह से उलझ जाते हैं और इसी बीच काइसिलियस का एक साथी डॉक्टर स्ट्रेंज पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से क्लॉक ऑफ लेविटेशन कॉस्ट्यूम डॉक्टर स्ट्रेंज की जान बचा लेता है। दरअसल क्लॉक ऑफ लेविटेशन एक ऐसा कॉस्ट्यूम है जो अपने मालिक को अपने दम पर चलाने और उड़ाने की क्षमता रखता है और वक्त आने पर अपने मालिक की हिफाजत भी करता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह से मास्टर काइसिलियस और उनके साथियों से अपनी जान को बचाते हुए एक पोर्टल के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के पास हॉस्पिटल में चले आते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन उनका इलाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जख्म बहुत ही गहरा और क्रिस्टीन के समझ से परे होता है, जिसके चलते डॉक्टर स्ट्रेंज खुद अपने शरीर से बाहर निकल आते हैं और इलाज करते समय क्रिस्टीन को गाइड करते हैं। लेकिन क्रिस्टीन इस बात से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है कि आखिर चल क्या रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को सारी हकीकत बताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की बातों पर यकीन कर पाना क्रिस्टीन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके चलते डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ से जाने में ही अपनी भलाई मानते हैं और उस पोर्टल के जरिए उसी जगह पर लौट आते हैं जहाँ पर उन्होंने मास्टर काइसिलियस को बंदी बनाया था। लेकिन मास्टर काइसिलियस अपने आप को उन जंजीरों से छुड़ाकर भाग चुके होते हैं और इसी जगह पर उनकी मुलाकात बैरन और एंशिएंट वन से होती है, जहां पर एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि क्लॉक ऑफ लेविटेशन इस कॉस्ट्यूम का तुम्हें सिलेक्ट करना एक बहुत बड़ी बात है और जिस तरह से तुमने मास्टर काइसिलियस के साथ फाइट की है वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन मास्टर काइसिलियस की बातें डॉक्टर स्ट्रेंज के दिमाग में जगह बना चुकी होती है, जिसके चलते डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन से वही सवाल पूछते हैं जो मास्टर काइसिलियस ने डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने उठाए थे, जिसके चलते डॉक्टर स्ट्रेंज और एंशिएंट वन के बीच कहासुनी हो जाती है
और एंशिएंट वन यहाँ से चली जाती है। लेकिन एंशिएंट वन के जाते ही मास्टर काइसिलियस फिर से एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज और बैरन पर हमला कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर काइसिलियस को आईने की दुनिया में कैद कर लेते हैं ताकि इस खतरे से खुद को बचाते हुए बाहरी दुनिया की भी हिफाजत की जा सके। और डॉक्टर स्ट्रेंज इसी को अपनी जीत समझने लगते हैं। लेकिन बैरन डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि काली दुनिया से जुड़ा होने के चलते मास्टर काइसिलियस आईने की दुनिया में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इस आईने की दुनिया में वे बाहरी दुनिया को नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन अंदर हम दोनों को जरूर मार देंगे। और वाकई में आईने की दुनिया में आने के बाद मास्टर काइसिलियस बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज की हर चाल को बेअसर कर देते हैं, जिसके चलते डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने ही बनाए आईने की दुनिया से बाहर निकल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कहासुनी के बावजूद एक बार फिर एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज और बैरन को बचाने के लिए आईने की दुनिया में आ जाती है, ये जानते हुए कि आईने की दुनिया में मास्टर काइसिलियस उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। एंशिएंट वन मास्टर काइसिलियस के साथ लड़ाई से पहले बैरन और डॉक्टर स्ट्रेंज को इस लड़ाई से दूर कर देती है। और अब एंशिएंट वन और काइसिलियस के बीच फाइट होती है, जिसमें काइसिलियस एंशिएंट वन पर हावी पड़ जाता है और एंशिएंट वन को एक गहरा जख्म देता है, जिसके चलते एंशिएंट वन की मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज और बैरन को इस आईने की दुनिया से बाहर ले आती है। डॉक्टर स्ट्रेंज और बैरन एंशिएंट वन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और उन्हें अस्पताल ले आते हैं। लेकिन क्योंकि एंशिएंट वन अब जीना ही नहीं चाहती है, इसलिए वो अपने शरीर को त्याग कर शरीर से बाहर निकल आती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं ताकि वो अपने शरीर में लौट आए, लेकिन एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि उनकी जिंदगी और उनका समय बस यहीं तक सीमित था। जाते जाते एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने घमंड का पूरी तरह से त्याग करने को कहती है और इशारों में डॉक्टर स्ट्रेंज को ये समझा देती है अब वो वक्त आ गया है जब डॉक्टर स्ट्रेंज को एंशिएंट वन की जगह ले लेनी चाहिए। जाने से पहले एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने ये बात भी पूरी तरह से क्लियर कर देती है कि लंबी जिंदगी जीने के लिए काली दुनिया से जो शक्तियाँ ली गई थी उसमें कभी उसकी मर्जी शामिल नहीं थी, बल्कि ये उसके हालात और उसकी मजबूरी थी। लेकिन मास्टर काइसिलियस ने डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात कुछ इस तरह से बताई थी कि ये बात उन दोनों के बीच फसाद की वजह बन गई थी। एंशिएंट वन का समय अब पूरी तरह से खत्म होता है और एंशिएंट वन अब यहाँ से चली जाती है और अब एंशिएंट वन के जाने के बाद एंशिएंट वन की सारी जिम्मेदारियां डॉक्टर स्ट्रेंज के कंधों पर आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास होता है, जिसके चलते डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से आखिरी बार मुलाकात करते हैं। एंशिएंट वन के जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पर आ पड़ी सभी जिम्मेदारियों का क्रिस्टीन को भी बहुत अच्छे से एहसास होता है, जिसके चलते ना चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला लेते हैं। दूसरी तरफ कहानी अब हांगकांग शिफ्ट होती है। अब तक जिन जादुई ताकतों का इस्तेमाल रहस्यमयी तरीके से किया जाता था, एंशिएंट वन के जाते ही मास्टर काइसिलियस खुलेआम बीच बाजार एक पोर्टल के जरिए हांगकांग पहुंचते हैं और हांगकांग में स्थित जादुई दुनिया की दूसरी महत्वपूर्ण जगह को भी तबाह कर देते हैं, जिसके चलते आगामोटो का बनाया धरती का सुरक्षा कवच अब पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है और दुनिया का विनाशक डोरमामो धरती पर उतरने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ बैरन एक अजीब सी कश्मकश में फंसा होता है कि कैसे सभी को काली शक्तियों के इस्तेमाल से रोकने वाली एंशिएंट वन काली शक्तियों के इस्तेमाल से ही एक लंबी जिंदगी जी रही थी। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन के फेवर में बात करते हैं और बैरन को डोरमामो के खिलाफ लड़ने के लिए मना लेते हैं। अब दोनों ही एक पोर्टल के जरिए हांगकांग शहर में पहुंचते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि डोरमामो के आने से हांगकांग शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और डॉक्टर स्ट्रेंज और मास्टर काइसिलियस अब एक दूसरे के सामने हैं। डोरमामो की दी गई ताकतों के चलते मास्टर काइसिलियस अब और भी ज्यादा पावरफुल नजर आने लगता है, इसलिए अब डॉक्टर स्ट्रेंज जादुई दुनिया के सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए आगामोटो की आंख का इस्तेमाल करते हुए समय को बदलने का फैसला लेते हैं, ताकि समय में पीछे जाने के चलते जैसे ही आगामोटो का बनाया दूसरा सुरक्षा कवच ठीक हो जाएगा, उसी वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज और उसकी टीम डोरमामो को धरती पर आने से रोकने की कोशिश करेगी। अब प्लान के मुताबिक डॉक्टर स्ट्रेंज समय को उल्टी दिशा में मोड़ देते हैं
और सब कुछ ठीक होने भी लगता है। सारी तबाही मानो उल्टे पांव लौट रही हो। लेकिन मास्टर काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज की इस चालाकी को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और एक जोरदार पलटवार करते हैं, जिसके चलते डॉक्टर स्ट्रेंज की बनाई ये साइकिल टूट जाती है और समय एक जगह थम सा जाता है। लेकिन मौका मिलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज सीधे डोरमामो के पास चले जाते हैं एक डील करने के लिए। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की डील क्या है ये सुनने से पहले ही डोरमामो डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक बार फिर से डोरमामो के सामने लौट आते हैं और डोरमामो के सामने उसी डील की पेशकश करते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बार फिर से जिंदा देख डोरमामो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि डोरमामो की दुनिया में समय नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसी के चलते डॉक्टर स्ट्रेंज के बनाए इस समय के भंवर को डोरमामो समझ नहीं पाता। हर बार मरकर डॉक्टर स्ट्रेंज एक बार फिर से जिंदा होते हैं और उसी डील की बात करते हैं, जिससे परेशान होकर डोरमामो आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज की सभी शर्तों को मान लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज एक बार फिर से धरती पर लौट आते हैं। दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज जब पहली बार डोरमामो के सामने आए थे तभी उन्होंने आगामोटो की आंख को खोल दिया था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर काइसिलियस के सामने खड़े होते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को मास्टर काइसिलियस के ऊपर किसी तरीके का कोई हमला करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामो के साथ डील ही कुछ ऐसी की थी। डील के मुताबिक डोरमामो को अपने सभी फॉलोअर्स को अपने साथ ले जाना है, जिसके चलते मास्टर काइसिलियस और उसके साथी डोरमामो के साथ खींचे चले जाते हैं। अब डोरमामो धरती को छोड़कर जा चुका है और फिलहाल के लिए धरती डोरमामो के खतरे से महफूज है। लेकिन बैरन अब डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जाने से मना कर देता है। दरअसल बैरन अब जादूगरी की दुनिया को छोड़कर एक आम आदमी की जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन जाने से पहले बैरन डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि आज धरती को बचाने के लिए हमने कुदरत के जितने कानूनों का उल्लंघन किया है और समय के साथ जो छेड़खानी की है, आने वाले समय में उसके अंजाम को भुगतने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। बैरन के मुताबिक समय के साथ इस छेड़खानी के चलते आने वाले समय में पूरे मल्टीवर्स में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। आने वाले समय में हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी और हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। और अपनी इस बात को खत्म करते हुए बैरन टीम का साथ छोड़कर चला जाता है। कहानी के अंत में डॉक्टर स्ट्रेंज आगामोटो की आंख को उसकी असली जगह पर पहुंचा देते हैं और इस वक्त वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बात से रूबरू कराता है कि आगामोटो की आंख एक इंफिनिटी स्टोन है और साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताता है कि एंशिएंट वन के जाने की बात अब पूरी यूनिवर्स में आग की तरह फैल जाएगी और जिसके चलते कई बुरी ताकतें धरती की ओर अपने कदम बढ़ाएगी और फिल्म यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप आने वाली मार्च 2022 को डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इस फिल्म को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हो, तब आपको डॉक्टर स्ट्रेंज सीरीज का ये पहला पार्ट देखना बहुत जरूरी है।